देहरादून के सबसे बड़े जिला अस्पताल जो दून अस्पताल है, वहाँ से एक घटना सामने आई है जो बड़ी हैरान कर देने वाली है। पिछले 2 महीने से 12 साल का बच्चा अपने भाई के इंतज़ार में जो ऑर्थो वार्ड है उसमें इंतज़ार कर रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल में और ये वार्ड नंबर 4 है जो ऑर्थो वार्ड है। और मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा, एक बच्चा है जिसका नाम गुलशन है जो पिछले 2 महीने से अपने भाई का इंतज़ार कर रहा है और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके जांघ की हड्डी टूट गई थी जिसको ऑपरेट कराने के लिए वो यहाँ देहरादून अपने भाई के साथ आया था। भाई के साथ आने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद जो गुलशन का भाई है वो यहाँ से उसको अकेला छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर अब जो नर्सिंग स्टाफ है उनके द्वारा उसकी देखभाल है वो की जा रही है। और पिछले 2 महीने से वो अपने भाई के इंतज़ार में यहाँ पर रुका है और अभी तक उसके भाई का कुछ पता नहीं चला है। और जो ये बच्चा है वो हरिद्वार से है, हरिद्वार से यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए देहरादून अस्पताल में लाया जाता है। उसको जांघ की हड्डी है वो टूट गई थी, उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद उसको जो ये वार्ड है उस सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, जो बच्चा है वो ये बच्चा है वो गुलशन जिसको हरिद्वार से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था और अपने भाई के साथ ये यहाँ पर आया था। और अभी फ़िलहाल जो ट्रीटमेंट है वो उसका यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और जो नर्सिंग अधिकारी हैं कुसुम नौटियाल और ऋचा सैनी, उनके द्वारा इस जो 12 साल के बच्चे की जो देख रेख है वो की जा रही है। और थोड़ा जिस तरह से इलाज इस वक्त जो चल रहा है बच्चे का, वो जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे बातचीत करेंगे। ऋचा जी, आप बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और भाई यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से नहीं आया है, क्या कुछ मालूम? सर, ये पेशेंट आया था हमारे पास, इसका भाई था इसके साथ। तो जब आया था तो 2 दिन इसका भाई था, तीसरे दिन वो चला गया। तो हमें लगा कि बाहर शायद गया होगा खाना वाना लेने। हमने वेट किया, जो हमारे पास नंबर था हमने उस पर कॉल भी किया, उसने नहीं उठाया। तो अगले दिन फिर हमने वेट करके पुलिस कंप्लेन भी भेजी थी। तो फिर पुलिस भी उसकी सर्च कर रही है बट कुछ पता नहीं चला। तब से हम लोग इसकी देखभाल करते हैं। मैडम, आपके साथ और भी जो नर्सिंग अधिकारी हैं कुसुम जी, उन्होंने और आपने ये जिम्मा लिया है? हमने सारे स्टाफ ने ये जिम्मा लिया है। हमारी इंचार्ज थी, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया, पिंकी खान था उनका नाम। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो रहती थी उसके लिए और बाकी सारा स्टाफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हर शिफ्ट में हर कोई इसकी केयर करता है। कोई पर्टिकुलर स्टाफ ऐसे नहीं है कि एक ही स्टाफ उसकी केयर कर रहा है, सभी लोग उसकी मिलके केयर करते हैं। सब अपने घर से कपड़े लाना, खाना लाना, उसके लिए सब करते हैं। मैडम, आगे अगर जिस तरह से अब ट्रीटमेंट के लिए तो रुका है यहाँ पर गुलशन, इसके बाद आप लोगों ने क्या सोचा है, पूरे स्टाफ ने क्या किया जाएगा? अभी तो हम लोगों ने एमएस को लेटर दिया है कि इसको मतलब या तो किसी अनाथ आश्रम को या कोई संस्था इसको लेके जाए। तो अभी तक तो कोई सामने नहीं आया इसको ले जाने के लिए, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, ये दिल दहलाने वाली घटना है जिसको माना जाए कि बहुत ही गंभीर ये विषय है कि एक बच्चा, 12 साल का बच्चा अपने भाई के साथ जांघ की हड्डी टूटने के बाद ट्रीटमेंट के लिए दून अस्पताल आता है। दून अस्पताल आने के बाद उसको जब पता चलता है कि उसको अब ले जाने वाला या फिर देखभाल करने वाला कोई नहीं है, नर्सिंग स्टाफ द्वारा जो नंबर दिया गया था उस पर कॉल भी की जाती है, मगर जब रिस्पांस कोई नहीं मिलता तो पुलिस में इसकी कंप्लेन दर्ज करा दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल इस बच्चे की देखभाल यहाँ पर जो दून स्टाफ का नर्सिंग स्टाफ है वो देख रहा है, वो कर रहा है। आने वाले समय में एमएस को यहाँ से एक लेटर भी, जो नर्सिंग स्टाफ है उनके द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है। जो अनाथालय हैं कोई देहरादून में ऐसा, वो इस बच्चे के देखभाल के लिए या फिर केयर टेकर के लिए वो बच्चे को ले जाए यहाँ से। अब देखना होगा आने वाले समय में इस बच्चे के लिए कौन मसीहा बनकर सामने आता है और क्या कुछ इस बच्चे के लिए आगे कदम उठाए जाते हैं। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह।